Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, I hope कि तुम लोग की assessments की preparation जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी. All the best to all of you for your assessments. सर्कल प्रॉपर्टीज़ का एक क्वेश्चन आया मेरे पास, उसका सोल्यूशन जो है वो मिलके डिस्कस करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा सा थॉट प्रोसेस जो है ना उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि तुम लोग को आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन अगर आता है तो उसकी लैंग्वेज को जो है ना वो कैसे ट्रांसफॉर्म करना है और कैसे आइडिया लगाना है कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें अप्लाई करनी है। पहले भी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं तो तुम्हारे लिए एक थोड़ा सा रिविजन और हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं पहले और देखते हैं कि भाई क्या क्या मालूम करना है। द क्वेश्चन सेज इन द डायग्राम द पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई लाई ऑन द सर्कल सेंटर ओ। ठीक है। अच्छा, अब ये वर्डिंग्स वही वाली हैं कि ए बी सी डी ई आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो इससे हम लोग ने ये चीज़ देखी थी कि भाई साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाली जो प्रॉपर्टी है ना उसकी तरफ जो है वो थोड़ी सी हिंट मिल रही है कि यार मे बी पॉसिबल कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जो है ना वो बन रहा हो। और अगर आप इस फिगर को देखो तो आपको नज़र भी आ रहा है कि भाई इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन रही है। ठीक है, बेशक इसने 5 जो है वो हमें मतलब 5 पॉइंट्स इसने बताए कि सर्कमफेरेंस में है, लेकिन उन 5 में से आप 4 को अगर जोड़ो, जैसे ये मुझे नज़र आ रहा है ई से अगर मैं स्टार्ट करूँ ए बी सी और ई पे वापस आऊँ तो ये चारों के चारों पॉइंट्स जो है ना ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं। तो मे भी पॉसिबल कि यहाँ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हो सकती है। प्लस ये कि सेंटर इज ऑल्सो गिवन, तो सेंटर गिवन है तो और इसका मतलब है कि एंगल एट सेंटर और एंगल एट सर्कमफेरेंस, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2, तो वो भी मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। और बाकी मुझे कोई क्रॉस यहाँ नज़र नहीं आ रहे, क्रॉस ओवर्स कोई नज़र नहीं आ रहे, तो वो वाली प्रॉपर्टी में भी पॉसिबल के ना यूज़, और टेंजेंट तो नज़र ही नहीं आ रही कोई, तो इसका मतलब है कि एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ यूज़ नहीं होगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 2 हो गई और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गई, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ। प्लस ये कि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को फोकस करूँ तो इसमें ये वाला जो ओ बी है ये भी रेडियस है। ठीक है। और अगर मैं ओ सी की बात करूँ तो ओ सी भी रेडियस है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ट्राइंगल है दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी भी मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो ये कुछ थोड़ा सा थॉट प्रोसेस होता है क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करने का, वर्डिंग्स को पढ़ के जो है वो प्रॉपर्टीज जो है, जैसे हमने तुमने यहाँ प्रॉपर्टी लिख ली है, प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई करूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 करूंगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाली करूंगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली, तो ये चारों प्रॉपर्टीज तुमने जो है ना वो मतलब यहाँ कोने में लिख ली थॉट प्रोसेस में, और फिर बारी बारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करते रहो और वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते रहो। आगे कह रहा है ई सी इज अ डायमीटर। ठीक है, ई सी डायमीटर है, देखो ये भी हिंट दे दी उसने कि डायमीटर भी नजर आ रहा है फिगर में। इसका मतलब है कि डायमीटर वाली जो प्रॉपर्टी होती है एंगल इन अ सेमी सर्कल वाली, तो वो भी आप जो है वो लाजमी यहाँ यूज़ करने वाले हो। और आपको ये ट्राइंगल यहाँ फौरन देखते ही समझ में आ गया कि भाई ये डायमीटर है, तो इसका मतलब है कि ये डायमीटर है, तो इसके सामने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री आपने पहले ही मार्क कर लिया कि भाई ये 90 डिग्री है क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल है। और चूंकि हमें जी फाइंड करना है तो हम सबसे पहले जी से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे आसान है जी को फाइंड आउट करना। आगे उसने जो डाटा दिया हुआ है वो सारा का सारा फिगर में मेंशन है। ठीक है। तो सबसे पहले जी फाइंड करते हैं। उसने हमें ये बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई टी और जी। ठीक है, चार वेरिएबल्स हैं, तो बारी बारी हम जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने जी को पिक किया क्योंकि जी का जो है ना वो बहुत आसान सा जो है वो मुझे मेथड लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो मैं वो जो है जी को फाइंड आउट करता हूँ। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट जी आई विल यूज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं सारे एंगल्स को ऐड अप कर लेता हूँ। दिस इज 59। पहले जी से स्टार्ट करते हैं, तो जी सबसे पहला एंगल हो गया 59, ये 59 हो गया। और मुझे पता है कि जब मैं इन सबको ऐड अप करूंगा तो माय आंसर इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो 180 आएगा, जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लो। 90 और 59 को ऐड अप कर लो, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी। 9 ऐड कर दिया 90 में, इक्वल्स टू 149। इसका मतलब है कि ये 149 जब शिफ्ट होगा दूसरी साइड पे तो ये जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 माइनस 149 हो जाएगा, और जो कि इक्वल हो जाएगा 31 के। तो z की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 31, क्योंकि 1 ऐड करूंगा तो 150 हो जाएगा और फिर 30 करने पड़ेंगे। तो ये सबसे पहला मैंने फाइंड आउट कर लिया जी। जी की वैल्यू आ गई 31। अब मैं जल्दी से देखता हूँ भाई दूसरी चीज़ मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो दूसरी चीज़ मुझे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नज़र आ रही थी, मैंने पहले ही देख लिया था कि यार ये जो ई है, ई हो गया, ए हो गया और बी हो गया और ये सी हो गया, तो ये चारों के चारों जो हैं ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं। 62 और वाई जो ये ऑपोजिट एंगल्स हैं।
ठीक है। 62 और y जो है ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब है कि अब जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो मेरे पास है y को मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ। साइक्लिक क्वाड्रेटल में ऑपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये 62 और ये y, ठीक है, ये ऑपोजिट एंगल्स हो गए। तो मैं क्या करूँगा, y को फाइंड आउट करने के लिए 180 में से 62 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 180 माइनस 62 हो जाएगा, ठीक है। 62 में 8 मिला है 70, 18, तो ये 118 आ गया। तो y की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई 118। जस्ट टू चेक, इसको चेक भी कर सकते हो तुम लोग जल्दी से, ठीक है। क्लियर कर लो सारा जल्दी से। 180 में से जो है वो 62 को सब्ट्रैक्ट कर लो। 180 माइनस 62 विल गिव यू 118। तो ये तुम्हारा जो है वो आंसर भी आ गया। जल्दी से थर्ड वेरिएबल पिक करो, कौन सा थर्ड वेरिएबल है। जी मैंने फाइंड आउट कर लिया, वाई मैंने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब मुझे जो है वो यहाँ टी दिया हुआ है, टी भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। अच्छा, और आई नीड टू फाइंड एक्स, तो सबसे पहले एक्स कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि भाई ये जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ये 62 डिग्रीज है तो इसका मतलब है कि दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 62। अब ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेता हूँ, फिर 180 में से माइनस कर लूंगा। तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, इंटीरियर एंगल्स वाला सम कर लूंगा जल्दी से। या ये वाला जो है ना वो एंगल एट सेंटर से भी फाइंड हो जाता है, क्योंकि ये देखो ये एंगल एट सेंटर है और ये 62 जो है ना ये एंगल एट सर्कमफेरेंस है, तो ये एक्स जो है वो डबल होगा 62 का। तो मैं जो है वो तुम्हें दोनों तरीकों से जो है वो फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये एंगल एट सेंटर बन रहा है, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों का अगर कंसिडर करो तो ये जो है ना तुम्हारी सारी की सारी आर्क है, ठीक है। ये यहाँ से चलता हुआ जा रहा है और ये यहाँ तक है, बी तक, ठीक है। ये जो है वो सेंटर पे भी एक एंगल बना रही है और यही जो है वो सरकमफेरेंस पे भी एक एंगल बना रहा है, तो ये 62 का डबल हो जाएगा। 62 का डबल जो है वो 62 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया और 2 6 ज़ा 12 हो गया, तो ये 124 आंसर आ रहा है इसका एक्स का। मैं तुम्हें इसको दूसरे तरीके से भी जो है ना वो फाइंड आउट करना सिखा देता हूँ कि भाई एक्स की वैल्यू जो है वो दूसरे तरीके से क्या आ रही है। यहाँ से तो एंगल एट सेंटर से जो है वो 124 आ रही है। अब जो दूसरा आइसोसेलेस वाला ट्राइंगल है ना उससे भी कर लेते हैं, ये 62 है, ये 62 है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। 62 प्लस 62 जो है वो 124 होता है, तो 180 माइनस 124 कर लेता हूँ। तो 180 माइनस 124 करूंगा अगर, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4 मिलाया तो 30 हो गया, 56 आ रहा है, ठीक है। और फिर सिंस ये वाला एंगल 56 है और ये स्ट्रेट लाइन है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो जब मैं 180 में से 56 को माइनस करूंगा तो अगेन मेरे पास 124 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 124। तो ये 124 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब आखिरी वेरिएबल बचा है मेरे पास जो कि है t। जल्दी से देख लेते हैं कि t कैसे फाइंड आउट करना है। तो t के लिए जो है ना मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करूँ, ये और लिख देता हूँ यहाँ तक समझ में आ जाए कि एंगल एट सेंटर से भी फाइंड हुआ ही है और मैंने जो है ना इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल से भी फाइंड किया, दोनों से मेरे पास सेम आंसर आ रहा है। अच्छा, अब आई नीड टू फाइंड दिस टी, अब मुझे ये टी चाहिए, ठीक है। और ये टी फाइंड आउट करने के लिए अगेन मैं वही वाला काम कर सकता हूँ, साइक्लिक क्वाड्रेटल अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये वाला पूरा एंगल जो है ना ये अपोजिट एंगल है। ये जो टी है इसके सामने ये पूरा एंगल बन रहा है 80 और 62, तो पहले मुझे 80 और 62 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा था साइक्लिक क्वाड्रेटल में 62 और वाई ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो फिर ये जो पूरा बी है ना ये इसके ऑपोजिट एंगल होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि पहले मैं 80 और 62 को ऐड कर लेता हूँ। जब मैं 80 और 62 को ऐड करूंगा तो ये कितना बनेगा, 80 60 जो है वो 140 होता है, तो ये बन गया 142। और अब चूंकि मुझे टी की वैल्यू चाहिए, मुझे पता है कि भाई ये सप्लीमेंट्री होते हैं, तो मैं 180 में से 142 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टी। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा ये मेरे पास। तो 38 जो है ना दिस इज द वैल्यू ऑफ टी, ये टी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी से ही जो है ना मैंने टी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो एक्स जो है वो मेरे पास एंगल एट सेंटर की प्रॉपर्टी से भी आ सकता है, ठीक है। 62 का डबल हो जाएगा 124, या फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है, ये 62 है तो ये भी 62 है, दोनों को एड अप किया 124 आया, 180 में से माइनस किया तो ये आ गया 56, ठीक है। और फिर ये 56 है, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है पूरा 180 है, 180 में से 56 को माइनस किया
तो ये जो x की वैल्यू आ गई दैट इज कमिंग आउट एज 124। और सबसे पहले मैंने z की वैल्यू फाइंड आउट की थी क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने जो है वो सबको ऐड अप करके, ये z है, ये 59 है और ये 90 डिग्री है, तीनों को ऐड किया तो z की वैल्यू 31 आ गई। y के लिए मैंने क्या किया, y के लिए मैंने साइक्लिक क्वाड्रेटल ऑपोजिट एंगल्स, ये 62 है और ये y दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, 180 में से 62 को माइनस किया, 118 आ गया। और टी के लिए अगेन मैंने साइक्लिक क्वाड्रेटल यूज़ किया। अब ये जो पूरा एंगल है बी, ये और ये जो वाला एंगल है टी, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो दोनों को एडअप किया, 62 और 80 बन गया 142। और फिर चूंकि ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो 180 में से 142 को माइनस किया तो टी जो है वो 38 आ गया।